मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। प्रोग्राम मसीही नुक्ता नज़र के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने गेस्ट के साथ। और आज हम जिस बात को डिस्कस करेंगे वो है आपके नाम की अहमियत। जब हम आजकल मसीही लोगों के ऊपर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि मसीही लोग अपने बच्चों का जब नाम रखने लगते हैं तो वो बाइबल मुकद्दस में से बहुत सारे नामों को पढ़ते हैं और जो नाम उनके दिल को अच्छा लगता है वो नाम रख लेते हैं। जैसे एलिज़ाबेथ भी नाम जो है वो बहुत सारी बच्चियों का देखा गया है। तो क्या नाम रखने की कोई ख़ास तरीक़ाकार होना चाहिए या खुदा हमारे जो नामों की अहमियत है उसको खुदा कैसे देखता है? आइए जानते हैं बिशप साहब से। बिशप साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। शुक्रिया। कैसी हैं आप? जी खुदावंद का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। नाज़रीन आपको भी सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी बिशप साहब, ये जो हम नाम रख लेते हैं बिना सोचे समझे, बस देखा और टचिंग लगा कि ये किसी बच्चे का नाम नहीं है, बड़ा यूनिक है और ये सिर्फ मेरे ही बच्चे का नाम है, तो खुदावंद इन नामों को और हमारे इस तरीक़ेकार को किस तरह से देखते हैं? देखें, ये एक बड़ा अहम टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है और ये मसीही तालीम के साथ और मसीही ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखता है। बेशक। खुदा ने इब्राहिम का नाम तब्दील किया, सारा का नाम तब्दील किया और फरिश्ते ने आकर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा तो उसका नाम यीशु रखना। अब बात यह है कि आम ज़िंदगी में, ख़ास ज़िंदगी में, मसीह ज़िंदगी में आदमी की पहचान के लिए उसका नाम रखा जाता है। ठीक है। अब पहचान के साथ अगर अक्ल और समझ काम करती है तो हम मुनासिब नाम रखेंगे, क्योंकि नाम से आदमी का तारुफ शुरू होता है। आपका मैं नाम लूँगा कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम ये है, ये करती है, ये नहीं करती, इसका ये कद है, इसकी ये तालीम है, लेकिन बात कहाँ से शुरू होगी? नाम से शुरू होगी। ये फलां साहब हैं, ये फलां साहब हैं। कई नाम दुनिया में वैसे ही मशहूर हैं। आम तौर पर बादशाहों के नाम, तारीख़ के बादशाहों के नाम, एक्ट्रेसों के नाम, एक्टरों के नाम, खेल के जो खिलाड़ी हैं, जिन नामवर हैं, वो नामवर लोगों के नाम वैसे ही मशहूर हो जाते हैं, चाहे उनके साथ हमारा रिश्ता हो या ना हो ज़ाती तौर पे। लेकिन यहाँ पे जो मसीही है उसके नाम की जगह और मुकाम समझना बहुत ज़रूरी है। खुदावंद खुदा का एक ख़ास पैगाम है कि मैं नाम बनाम जानता हूँ। मैं अपने लोगों को नाम बनाम जानता हूँ। अब मिसाल है कि नदीम नाम के कितने लोग होंगे? बहुत होंगे। बहुत सारे ईमानदार होंगे, बहुत सारे क्रिश्चियन होंगे। शगुफ्ता नाम की कई बहनें होंगी, बेटियां होंगी, बुजुर्गाएं होंगी, लेकिन उनमें से कितनों को खुदा उनके नाम से पहचानता है? कौन सी शगुफ्ता, कौन सा नदीम? ठीक है। ये खुदावंद के नज़दीक नाम की अहमियत है कि वो हमें हमारे नाम से पहचानता है। तो खुदा के हुज़ूर नाम एक बड़ी अहम बात है। और फिर मैं आपके लिए पढ़ूं मलाकी नबी की किताब, उसके 3 बाब में लिखा है, तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावंद ने मुतवज्जे होकर सुना और उनके लिए जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे उसके हुजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया कि उन लोगों के खाते लिखे गए। मुकाशवा की किताब में भी लिखा है कि उनके ईमाल उनके साथ साथ होंगे। अब मेरे अमाल आपके खाते में नहीं डाले जा सकते, आपके ईमाल मेरे खाते में नहीं डाले जा सकते। आप मेरे लिए बरकत का बायस हो सकती हो, मैं आपके लिए बरकत का बायस हो सकता हूँ। रफ़ाकत के हवाले से, सीखने के हवाले से, अपने रिश्ते के हवाले से हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो काम अच्छे या बुरे हमने किए हैं वो एक दूसरे के खाते में मुंतकिल नहीं हो सकते। लेकिन माँ बाप अगर अपने बच्चों की तरबियत सही ना करें तो फिर उनसे ज़रूर पूछा जाएगा कि तूने बेटा अपने बच्चों के जो तूने उन पैदा किए हैं
उनकी तरबियत नहीं की, उनके अपनी परवाह नहीं की, उनकी ज़िंदगी की परवाह नहीं की। और फिर मैं आपको बात बताऊं कि खुदावंद के पास एक किताब है जिसका नाम किताब हयात है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा के लोगों के नाम उस किताब में लिखे हैं, और ये कोई नया मजमून नहीं है। मूसा ने खुरूज की किताब 32वां बाब और 32वीं आयत, वो लोगों की शिफायत कर रहा था, कहता है कि अगर तू इनको माफ़ कर दे वरना मेरा नाम किताब याद में से मिटा दे। कब की बात है? दुनिया के आगाज की बात है। सबसे आखिरी किताब जो मुकद्दस यूहन्ना आरफ का मुकाशवा है, उसमें किताब हयात का जिक्र है और लिखा है कि किताबें खोली गई। मतलब एक किताब नहीं है, एक किताब नहीं है, बल्कि बहुत सारी किताबें हैं जिनका नाम किताब हयात है। मतलब किताबों का एक मजमुआ है जिसका नाम किताब हयात है। और ये मैं हवाला आपके लिए पढ़ूंगा, मुकद्दस यूहन्ना आरफ का मुकाशवा, उसका 20वां बाब। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। किताबें खोली गई और एक किताब खोली गई जिसका नाम किताब हयात था और जिसका नाम उस किताब हयात में नहीं था। यानी हमारे नाम को खुदावंद जानता है, उस नाम की वो इज़्ज़त करता है, उस नाम को उसने अपनी किताब हयात में लिखा है और उस नाम के मुताबिक हमारे खाते खुदा के पास मौजूद हैं। मुकाशवा की ही किताब में ये लिखा है कि उनके अमाल उनके साथ साथ होंगे, कि मैंने भूखे को रोटी खिलाई है या नहीं खिलाई, मैंने एक दर्दमंद को देखकर उसको उसके दुखों में शरीक हुआ हूँ या नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने सफाई के साथ कहा था कि जब मैं कैद में था तुमने मेरी खबर गिरी नहीं की, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, और ऐसी बातें। तो लोग कहें कब आपने नहीं किया? उनका जब तुमने इन छोटों के साथ जो तुम्हारे आसपास रहते हैं उनके साथ ये सारा कुछ नहीं किया, यानी तुमने तरस नहीं खाया, तुमने रहम नहीं किया, तुमने मोहब्बत नहीं दिखाई। अब रहम और तरस, एहसास, ये मोहब्बत के बुनियादी उसका नुस्खा जो है, उसके बुनियादी अज्जा हैं कि आप तरस खाते हैं, आप रहम करते हैं, आप माफ़ करते हैं। खुदा के कलाम में खुदा के बारे में लिखा है कि उसका रहम उसके इंसाफ पर गालिब आता है। वो मुझे माफ़ करने के लिए तैयार है, मैं गिर जाऊँ तो मुझे उठाता है, मुझे झाड़ता है, मुझे साफ़ करता है। तो ये नाम की जो अहमियत है, अब मैं मिसाल देता हूँ अपनी। मेरा नाम इजाज़ है, जिसका मतलब है मौजा। मैं अपने माँ बाप की शादी के 8 साल के बाद पैदा हुआ और मेरी वालदा रोज़ा रखा करती थी कि खुदा तू मुझे बेटा दे तो मैं वो बेटा तुझे दे दूँगी। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे इस जगह से हटने नहीं दिया जो मेरी माँ ने खुदा के साथ अहद बांधा था। तो जब मैं पैदा हुआ 8 साल के बाद, तो उन्होंने सोच के मेरा नाम रखा इजाज़। और उसके बाद जब दूसरा बेटा पैदा हुआ उनके यहाँ, तो उसका नाम रखा इम्तियाज़। इम्तियाज़ का मतलब है फ़र्क, कि ये इजाज़ से फ़र्क है, और वाकई ही उसकी फितरत भी फ़र्क है। नामों की वजह से बहुत सारे लोगों के जो है वो अपना उनकी फितरत का ताल्लुक़ होता है। इब्राहिम का नाम मैंने बताया कि खुदा ने बदला था, सारा का बदला था, इस तरह और मिसालें खुदा के कलाम में से मिलती हैं। तो हम आज ज़रूरी है हम ये समझे कि सबसे पहले कि नाम के 3 हिस्से होते हैं। आमतौर पे लोग इस तरह से करते नहीं हैं, लेकिन अगर वो करें या ना करें, लेकिन नाम के साथ 3 चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक आपका अपना शख्सी नाम है, एक आपके वालिद का नाम है, और पिछले एक प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जादू की, शैतान की दुनिया में माँ के साथ
रिश्ता जोड़ा जाता है या तावीज़ लिखे जाते हैं या जादू किया जाता है या इस तरह के काम किए जाते हैं, तो वो मुक़द्दसा मरियम के हवाले से बात को शुरू करते हैं। वो माँ के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं, यानी खुदा के तरीक़ा से उलट चलने की कोशिश करते हैं। वो तरीक़ा उन्होंने अपनाया हुआ है। तो आपका नाम आ गया, आपके बाप का नाम आ गया, और फिर एक क्रिश्चियन नेम होता है, मसीही नाम, कि आपका नाम मसीही है या नहीं है। कि आम एक चीज़ है कि हमारे नामों में, हमारे नाम के साथ हमारी मसीही शनाख्त कैसे होती है, उसके लिए क्रिश्चियन नेम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने अपने नाम की इज़्ज़त रखनी है। हर बंदे के लिए ये ज़रूरी है, और मैं आप सबसे ये अर्ज़ करता हूँ कि अपने नाम की इज़्ज़त रखा करें। फिर आपकी ज़िंदगी के साथ, आपकी कार्रवाई के साथ, आपकी गुफ्तगू के साथ, आपके कामों के साथ, आपकी गवाही के साथ आपके ख़ानदान का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। आपने अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का भी ख्याल करना है। तीसरा, हमारे नाम के साथ खुदावंद यीशु मसीह का नाम भी जुड़ा हुआ है। चाहे हमने अपने लिखने में वो शामिल किया है, हमारे शनाख्ती कार्ड पे वो लिखा हुआ है, हमारी मैट्रिक की सनद पे वो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, दुनिया हमें खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से पहचानती है। बिल्कुल। तो उसकी गवाही और उसकी इज़्ज़त के हमें हिस्सेदार बनने की ज़रूरत है कि मेरे नाम के साथ मेरी अपनी इज़्ज़त है, मैंने अपनी इज़्ज़त बरकरार बनानी भी है और उसको बरकरार भी रखना है कि मैं किस हवाले से पहचाना जाता हूँ। मुझे आम एक दुनियादार शख्स के तौर पर दुनिया पहचानती है। मेरे घर वाले, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे स्कूल वाले, मेरे कॉलेज वाले, मेरे साथ काम करने वाले, वो मुझे किस तरह से मानते। जब खुदा के कलाम को पढ़े तो लोगों को पहचान होती थी कि ये शख्स इस तरह का शख्स है। अच्छा, तो बिशप साहब, आज के ज़माने में जो हम नाम रखते हैं, क्या नाम रखने पे पेरेंट्स फोकस करें या उसको एक अच्छा शख्स बनाने पर फोकस करें? देखें, बात यह है कि वालिदैन को चाहिए कि वो बामानी नाम रखें। ठीक, वो बामानी नाम रखें। अब देखें, हर ज़माने में अगर आप मुख्तलिफ दहाइयों को देखें तो उन मुख्तलिफ दहाइयों में मिलते जुलते नाम आपको नज़र आते हैं। एक ही तरह के नाम आपको नज़र आते जाते हैं कि लोगों ने सोचा नहीं है, रवाज बन गया है, मैंने इसका नाम ये रखना है, मैंने इसका नाम ये रखना है। पिंडी में जब मैं खिदमत करता था तो उसके पास ही टेक्सला है, वहाँ के एक वज़ीर थे, राजा सिकंदर ज़मान। तो उन्होंने अपना नाम रखा हुआ था राजा जॉर्ज सिकंदर ज़मान। जॉर्ज बादशाह के नाम पे थे मुसलमान, लेकिन उन्होंने अपना नाम राजा जॉर्ज सिकंदर ज़मान रखा था। ठीक है। तो ये इस तरह नाम सोच के रखना चाहिए, दुआ करके रखना चाहिए और मानी खेज रखना चाहिए। नाम के मानी होते हैं, आपको किस सूरत हाल में खुदा ने बेटा दिया है या बेटी दी है, आपने उसके साथ तवक्कुआत क्या वाबस्ता की हैं, इल्म की दुनिया में, रूहानी दुनिया में, ख़ानदानी दुनिया में, उसके साथ आपकी तवक्कुआत क्या वाबस्ता हैं। आपने कुछ सोचा है कि खुदा ने मुझे कितनी अनमोल दौलत दी है, बेटे की सूरत में, बेटी की सूरत में। बहुत सारे लोग हैं जो बेटों और बेटियों में फ़र्क करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है बेटियों के साथ। क्या हम बेटों को खुली छुट्टी दे दें और बच्चियों के लिए हमने ज़ाब्ता इखलाक गलत सारे ज़ाब्ते बनाए हुए होते हैं, मतलब अपनी समझ के मुताबिक। मैं उनको गलत कहता हूँ क्योंकि हमने रबड़ के फुटे रखे हैं। जब बेटे को नापना है तो हमने उसको खींच के ना बड़ा कर लेना है, जब बेटी को नापना है तो उसको ढीला करके छोटा कर देना है। तूने ये नहीं करना, तुझे नहीं पता कि हमारी बेइज्जती है। लड़की से बेइज्जती है तो लड़के से बेइज्जती नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हर बेटे बेटी को, हर माँ बाप को अपने नाम का और अपने ख़ानदान के नाम की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक बड़ी तल्ख़ बात करने लगा हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले एक
वीडियो चल रही थी चैनल्स पे कि एक 14 साल की बच्ची, वो किसी के साथ, गैर मुतल्लका शख्स के साथ वो उसने जाके शादी कर ली। उसके माँ बाप बाहर रोते हुए दिखाए गए। अब जब आपने अपने बच्चों की तरबियत बचपन में नहीं की, उनको सिखाया नहीं है, उनको डिसिप्लिन नहीं किया है, उनको वैल्यूज़ नहीं सिखाई, उनको ये नहीं बताया कि इंसानी ज़िंदगी की, आपके ख़ानदान की वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी कदरें क्या हैं, उनकी इज़्ज़त क्या है, तो फिर हम बच्चों के लिए रोएं क्यों? रोएंगे नहीं तो क्या होगा? मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो लोग अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, अब सबसे पहले बात कहाँ से शुरू होगी? सोचें कि खुदा ने मुझे दौलत दी है, बेटी की सूरत में दी है, बेटे की सूरत में दी है, मेरी इसके साथ तवक्कुआत क्या हैं, रूहानी तवक्कुआत क्या हैं और दुनियावी तवक्कुआत क्या हैं। दुनियावी ये हैं कि मैं उसके लिए रोज़ दुआ करूँ, खुदाया तो उसे अक्ल और फहम दे, इसको पढ़ाई में ताक कर, इसका नाम मैंने ये रखा है, इल्म दीन रखा है, तो उसके पास दीन ना दीन हो ना इल्म हो तो वो क्या है? ठीक है। तो इस तरह से हमें सोच के उसका नाम रखना चाहिए, फिर बड़ी सच्चाई के साथ, बड़े खलूस के साथ उसकी तरबियत करनी चाहिए। अगर आप तरबियत नहीं करेंगे, उस बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और आपका बढ़ापा गर्क हो जाएगा। उस बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। जैसे मैं इस लड़की की मिसाल दे रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी गलत मिसालें हैं जहाँ पे लोग वक्ती तौर पर जवानी के नशे में वो गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि माँ बाप ने उनकी तरबियत नहीं की है, उनको वो अपने नाम की अहमियत नहीं बताई है, अपनी जगह और अपना मुकाम नहीं बताया है, उनको खुदावंद के साथ रिश्ता नहीं बताया, उनको ख़ानदान की इज़्ज़त का नहीं बताया। तो आपके नाम के साथ आपकी अपनी इज़्ज़त भी है, आपके ख़ानदान की इज़्ज़त भी है और खुदावंद यीशु मसीह की इज़्ज़त भी है। सब के लिए फ़ख्र का बायस बनने की ज़रूरत है। और जो माँ बाप ये नहीं करते, खुदा ने आपको तख्लीकी सलाहियतें दी हैं, खुदा ने आपको जोड़ा बनाया है, खुदा ने आपको बरकत दी है, खुदा के नाम में आप जोड़े गए हैं। और मैं यहाँ पे ये वाज़े कर दूँ, दोबारा वाज़े कर दूँ, एक प्रोग्राम में हमने खुसूसी इस पर गुफ्तगू की थी, लेकिन जो हम सोचते और अहद करते हैं बच्चों के पैदा होने के वक्त, उनके बपतिस्मों के वक्त, उनके मुस्तकीम होने के वक्त, या बच्चे अपने बपतिस्मे के वक्त जवान होकर अपने अहद बांधते हैं, जब हमने तरबियत नहीं की और उन अहूद का हमने उनको सिखाया नहीं कि इनका मतलब क्या है, रूहानी मतलब क्या है। अपने बच्चों को सिखाना कि हमारी पुश्त यहाँ तक थी, उसकी ये तालीम थी, उसके ये वसाइल थे, ये उसका विजन था, ये उसकी सोच थी, ये उसके ख्याल थे। बेटा अब ज़िंदगी बढ़ गई आगे, अब तालीम का मेयार बढ़ गया आगे, अब दुनिया की सूरत बढ़ गई आगे, तुम्हें ज़्यादा आजमाइशें होंगी, शैतान के पास नए नए हरबे आ गए हैं, उसके पास नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, उसके पास नए नई डिवाइसेस आ गई हैं, मतलब उसके पास जो चीज़ें लोगों को गुमराह करने के लिए थी उनकी तादाद बढ़ गई है, आजकल के ज़माने के मुताबिक हो गई है। तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे ख़ानदान का नाम ये है, तुम्हारे आसमानी बाप का नाम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, यीशु का नाम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। दुनिया तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह के नाम के हवाले से पहचानती है। अपनी इज़्ज़त का ख्याल करो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल करो, अपने खुदावंद यीशु मसीह की इज़्ज़त का ख्याल करो। किस तरह से? कि तुम उसके गवाह हो, तुम उसके शागिर्द हो। मुझे याद है कि मेरी वालदा जब तक उनकी जान में जान थी, वो जुमे को रोज़ा रखा करती थी। जब मैं जवान था, मुझ में समझ नहीं थी, खुदावंद की पहचान नहीं थी, अल्लाह उनके साथ हम चर्च भी जाते थे, संडे स्कूल भी जाते थे, लेकिन समझ नहीं थी। मैं मान रहा हूँ, सबके सामने मान रहा हूँ, लेकिन उनकी दुआओं की वजह से समझ आई। और फिर आप हन्ना को देख लें और बहुत सारी मिसालें देख लें। मैं अपनी मुनादी में ये कहता हूँ और मैंने ये सीखा है कि जब आपके बच्चे पैदा होने वाले हों या उनमें उनकी पैदाइश में देर हो रही हो, तो ज़्यादा दुआ करें,
ज़्यादा दुआ करें, और बच्चे भी अपने लिए दुआ करें कि खुदाया हम ऐसे बने कि हमारी ज़िंदगियों के वसीले से लोगों को बरकत मिले, हमारी ज़िंदगियों के वसीले से हमें बरकत इस तरह की मिले कि हम दूसरों से मुनफरद नज़र आएँ, दूसरों से बेहतर नज़र आएँ, दूसरों से ज़्यादा हिकमत वाले नज़र आएँ। हमें खुदावंद यीशु मसीह से हिकमत का रूह मांगने की ज़रूरत है, उसका पाक रूह मांगने की ज़रूरत है। अब हमें रूहों का इम्तियाज़ मांगने की ज़रूरत है अपने नाम के हवाले से, ताकि मेरा नाम दुनिया में जाना जाए, पहचाना जाए। मेरे काम, जिस महकमे में मैं काम करता हूँ, उस महकमे के लोग मेरी इज़्ज़त करें कि ये बेटा, ये बंदा, ये बंदी, ये इस तरह के हैं। तो मैं ये कहता हूँ एक और स्टेप आगे जाके कि जब आपके बच्चे और बच्चे अब पैदा होने वाले होते हैं, या जब आपकी शादी हो जाती है, उस वक्त से दुआ करना शुरू करें, खुदाया 1 दे या 10 दे। 10 का अब ज़माना नहीं अगर आपके पास पालने के वसाइल नहीं है। खुदावंद के हिसाब से आप पूछें कि खुदावंद जो बेटा बेटी तू देता है उसके लिए वसाइल भी देना। वो बेटा बेटी हम तेरी तरफ से एक नेमत समझ के कबूल करेंगे, और हम ये दुआ करते हैं कि तू उसको वो हिकमत भी देना कि वो बातें सीखे जो उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। तो हमें भी वो हिकमत देना कि जो बातें उस बच्चे को सीखनी हैं वो हम उसे सिखा सकें। हमारे पास वो इल्म हो, हमारे पास वो सोच हो, हमारे पास उसको बयान करने का तरीका और सलीका हो, ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सकें कि बेटा तुम ये हो और तुमने इस दायरे से बाहर नहीं जाना जहाँ हमारी या तेरी या हमारे खुदाम यीशु मसीह की बदनामी होती है। और इससे अगली बात मैं आप सबके ये गोशगुजार करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर अपने नौजवान या छोटे बेटों और बेटियों से, दुआ करें। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जवानी के तकाजे अपनी जगह पे हैं, लेकिन दुआ करें कि खुदाया कोई बंदे का पुत्र मत्थे लगे। बेटियां भी, बेटे भी, उनके माँ बाप भी दुआ करें, उनके बहन भाई भी दुआ करें, खुदाया हम रिश्ता, और उस वक्त से शुरू कर दें जब वो बच्चे पैदा हों, कि खुदाया इसके लिए तू ज़िंदगी का वो साथी तैयार करके हमारे सामने लेकर आ जो हमारे लिए बरकत का बायस हो। इस वो जोड़ा जो है वो बरकत का बायस हो, दोनों एक दूसरे के लिए बरकत का बायस हो। और बच्चे भी अपने लिए ये दुआ करें कि खुदाया तू किसी बंदे के पुत्र को हमारे मत्थे लगाना, ऐसे ही नहीं कि उठा के अपना अच्छा ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत हुआ है। मैंने देखा है कि एक एक महीने में वो अहद जो लोगों ने खुदा के घर में खुदा के सामने बांधे होते हैं, उनसे वो फिर जाते हैं, आपस में जूती हो रहे होते हैं और रिश्ते टूट रहे होते हैं। भी क्यों? इसलिए कि आपने ना अपने नाम को समझा है, ना अपने ख़ानदान को समझा है, ना आपने अपने खुदा को समझा है, जिसके हुजूर आपने खड़े होकर ये अहद बांधा कि मरते दम तक मैं तुझे छोड़कर किसी और की तरफ ध्यान नहीं करूँगा। अच्छा, तो बिशप साहब, अभी जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जस्ट एज अ चैनल देख रहे हैं, बहुत सारे हैं जो मसीही लोग देख रहे हैं, और उनके कुछ ना कुछ उनके पेरेंट्स ने नाम भी रख दिए हैं, और उस नाम के साथ उन्होंने बहुत सारा ज़िंदगी का हिस्सा जी लिया है। उनके लिए आप क्या कहेंगे कि अगर नाम बामायनी है या बामायनी नहीं है, तो वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को जो है वो खुदावंद के लिए दे सकते हैं, या अपने नाम को प्रमोट कर सकते हैं, या उसकी अहमियत को ला सकते हैं? आप ये चाहती हैं कि वो अपना नाम बदल लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनको कोई एडवाइस करें। मैं ये कहता हूँ वो खुदावंद के हुजूर दुआ करें, अपने नाम को पहले तो समझे कि नाम का मतलब क्या है, समझे। अगर वो समझते हैं कि मेरे नाम का मतलब अधूरा है, तो उस नाम के साथ नाम का इजाफा कर लें। कानून हमें इजाज़त देता है, खुदा का कलाम हमें इजाज़त देता है, मुआशरा हमें इजाज़त देता है कि मैं अपने नाम के साथ किसी चीज़ का इजाफा कर लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बिशप साहब इस सारी अच्छी बात के लिए, और आज की सारी अच्छी शेयरिंग के लिए। अजीज़ों, बहुत सारी बातें जो हैं वो बिशप साहब ने कुछ ही वक्त में बयां कर दी, जिसको मैं अगर चाहूँ
दोबारा से रिवाइंड करके आपको बताना तो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम माँ बाप हैं तो ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे का नाम सोचें और उसको खुदावन के हजूर रखें और देखें कि खुदावन की तरफ से क्या जवाब आता है। उस नाम को हम ब्लेस करें और फिर उस बच्चे की तरबियत भी करें। सिर्फ नाम रखने में खुशी ना मनाएं कि हमने बड़ा अच्छा नाम रखा है, बल्कि उसको उस नाम रखने की लाज सिखाएं कि तेरा नाम जो है वो खुदावन की तरफ से है। और हमेशा बताएं कि ये नाम जो है, ये तेरा नाम किताब हयात में खुदावन ने लिखा हुआ है, इसलिए तूने हमेशा उसके बताए हुए रास्तों पर चलना है, ताकि जब हम उसके पास इकट्ठा हों तो वो हमें मुबारक कहे और हमें अपनी बाहों में ले और हमें बहुत सारा प्यार करे। और कितनी खुशी की बात है जब हमारा नाम लेकर खुदावंद हमें पुकारेगा। तो क्या हम अपने बच्चों को तैयार नहीं कर सकते? जब कोई बड़ा प्रेसिडेंट या कोई बड़ी शख्सियत हमारे बच्चे को स्कूल की किसी अच्छी परफॉर्मेंस करने पर उसका नाम पुकारा जाता है और वालिदैन उसमें प्रोग्राम में अगर शामिल हों तो उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे का नाम पुकारा गया स्टेज पर। और क्या ही बड़ी बात होगी जब किताबें खुली होंगी और हमारे नाम और हमारे माँ बाप के नाम और हमारे बच्चों के और उनके बच्चों के नाम पुकारे जा रहे होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। स्क्रीन पर मौजूद कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने, हमसे रब्ता करें। कोई भी सवाल अगर आपके दिल में इस प्रोग्राम के हवाले से आता है तो आप पूछ सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रिया।